नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आप लोगों के संदेश भी आ रहे हैं कि सर अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाया और आपने हमें बताया नहीं कि फॉर्म कब भरना है, इसी के साथ साथ में एग्ज़ाम कब होगा। ये सारी जानकारी तो यूट्यूब पर आजकल सामान्य बात है और हर जगह कहीं से भी मिल जाती है। मैं जो भी बात आपके सामने आकर के बोलता हूँ उसमें मुख्य बात तो मेरी ये रहती है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको तैयारी कैसे करनी है। इसी के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करता हूँ, आपको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करता हूँ। साथ साथ में किताबें कौन सी पढ़नी है ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं हो कि ऑफलाइन कोचिंग कर ले, ये जरूरी भी नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स भी ले लिया जाए। विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं। मेरे लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं। मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनको भी मार्गदर्शन प्रदान करता हूं, ऑनलाइन भी जिन्होंने कोर्स ले लिखा उनको भी मोटिवेट करता हूं। इसी के साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जो केवल यूट्यूब के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं और वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान समय समय पर करता रहता हूं। तो देखिए, बीएसटीसी इस परीक्षा को इतने से हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो संख्या रहती है वो संख्या जिस संख्या एग्जाम में विद्यार्थी बैठते हैं उसकी तुलना में इनकी जो सीटें हैं बहुत लिमिट है। जैसे 25,000 सीटें मान के चलते हैं और आवेदन और इसके साथ साथ में एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या लाखों में होगी। दूसरी बात, बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी आजकल ज़्यादा संख्या बढ़ गई। एक तो 12वीं पास कर लेते हैं आसानी से। दूसरी बात, बीएसटीसी के बाद में आप रीड करो, फिर लेवल फर्स्ट के आप शिक्षक बनोगे तो कंपटीशन सरल होता है। इसमें दूसरे कोई भी विद्यार्थी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते। अब बीएड करने के बाद सर आपको कंपटीशन टफ हो जाता है, क्या टफ कुछ नहीं होता है। फिर क्या सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी जरूरी है, जैसे एसएसटी, जैसे हिंदी, जैसे संस्कृत। इसके बाद में आप लोग बीएसटीसी करने के बाद में फिर पत्राचार के माध्यम से, इग्नू के माध्यम, जैसा भी आपको उचित लगता है, अगर सरकारी नौकरी में आप हो तो फिर आप लोग कर सकते हो, क्या बीएड कर सकते हो। इसी के साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी के साथ, बाद में जैसे बीएसटी के साथ में बीए का भी कोर्स पत्राचार के माध्यम से किया जा सकता है। मेरा आज का जो वीडियो रहेगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, इन दिनों के अंदर हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें। देखिए, इन दिनों के अंदर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो किन किन विषयों पर आपको ध्यान देना है। जैसे इसमें जीके के प्रश्न आएंगे, जिसमें राजस्थान जीके होगा। इसी के अंदर हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के प्रश्न। इसी के अलावा आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो हमें ध्यान देना है कि समझ आधारित विषय कौन कौन से, जैसे रीजनिंग में अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। इसके अलावा हिंदी में भी आपको समझना है और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, और मैं आपको तरीका बता देता हूं शिक्षण अभिरुचि के सवाल आपको कहां से पढ़ने, और हूबहू सवाल वहां से आ जाएंगे। देखिए, ये एक तो नवीन हिंदी व्याकरण करके पुस्तक आती है जो बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी, और ये एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी। और यहाँ पर देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नवीनतम संस्करण है, संशोधित संस्करण है, जो 9, 10, 11, 12 के लिए व्याकरण, इसमें भी आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि नहीं सर, इसमें हमने पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा मैटर कम दिया हुआ, हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, तो अपने जो सर है भवानी जी सर के द्वारा मार्केट के अंदर ये पुस्तक है आपको मिल जाएगी। भवानी हिंदी व्याकरण के नाम से है। और यहाँ इस पुस्तक की जो खास विशेषता है, इसमें 3333 ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ संग्रह है, जिसमें हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। समझना है, समझ करके क्या करना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। तो ऐसी स्थिति में 50 जो प्रश्न आएंगे हिंदी, उसमें आप बढ़िया तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं। फिर आप तर्क शक्ति, रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल की पुस्तकों में अच्छा मानता हूं, जिसमें आप आरएस अग्रवाल पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे संकल्प के जो विनोद जी गोदारा सर है, रीजनिंग के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इनके द्वारा प्रैक्टिस के लिए एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। ये पुस्तक आपको बाजार में मिल सकती है, नहीं मिले तो आप हमें बता दीजिए, हम लोग आप तक पहुंचा देंगे। ये पुस्तक जल्दी से जल्दी बाजार में उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि सारी पुस्तकें बिना क्वालिटी के हम भी बाजार में लेकर के नहीं आते। क्वालिटी का हम तो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। ये पुस्तक आपको वैसे बाड़मेर में आसानी से मिल जाती है। फिर आप राजस्थान जीके के लिए अनाप शनाप पुस्तकें ना पढ़े, इधर उलझन में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में मुझे लगता है राजस्थान के लगभग प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के पास में ये पुस्तक है, क्योंकि इसकी एक खास बात यह है कि 33 जिले, 3300 प्रश्न, 3300 प्रश्नों की व्याख्या की हुई। तो व्याख्या की हुई, इसके अंदर मैंने इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, तीनों पार्ट को साथ में शामिल कर दिया गया। इसी के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए, अगर ये पुस्तक आप लोग पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगी। किस पर अपन ने डिस्कस किया सबसे पहले देखिए, यहां पर जो बात करते हैं कि पार्ट के अंदर, जैसे आपको यह देखना है, यहां पर देखिए
यहाँ सबसे पहले मानसिक योग्यता, प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या देखनी है आपको 50, अंक 150 है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50, शिक्षण अभिक्षमता कितने आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। देखो शिक्षण अभिरुचि के बारे में वैसे मैंने एप्लीकेशन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है, वहां पर मैंने प्रैक्टिस खूब दे रखी है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप लोग अगर सर्च करोगे तो वहां पर एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्ले लिस्ट के माध्यम से वहां जितने भी मैंने प्रश्न समझाए हैं पीटीटी के और प्लस बीएसटीसी के, प्री बीएसटीसी ना, डीएलएड के, तो ये आप जरूर देख लेना। इसके अलावा मैं अभी कुछ मैराथन क्लासेस और लेकर के आऊंगा जिसके साथ में आप जुड़ करके शिक्षण अभिरुचि की मैं आपको बताऊं, विश्वास दिलाता हूं। अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि हम 45 से लेकर के 48 तक प्रश्न सही करके आते हैं। किसके अंदर? शिक्षण अभिक्षमता के अंदर, यहां पर ही हो जाएगा। उसके बाद में जो चौथा पार्ट है इसके अंदर इंग्लिश, तो ये तो आपको लेनी है, अनिवार्य है। हिंदी और संस्कृत में आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये 30 और ये 50 दोनों। इसके अंदर अधिकतर विद्यार्थी हिंदी लेते हैं, कुछ संस्कृत ले तो आपकी इच्छा, अगर संस्कृत के हो तो वो ले सकते हैं। तो यहां पर सभी 200 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 4 खंडों में विभक्त होगा। द में जो अंग्रेज सभी को हल करना आवश्यक होगा, ध्यान रखना इसमें अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ संस्कृत हिंदी भाषा में कोई एक भाषा को आपको हल करना होगा। तो यहां पर 30 प्रश्न आप हिंदी में अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 20 प्रश्न इंग्लिश में आप तैयार कर सकते हो। इंग्लिश में तो क्या होता है, देखो जनरली कोई ना कोई कोर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जब तब आकर आप समझोगे। कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश सर छोड़ देंगे, ऐसा मत करना, छोड़ना नहीं है। कोशिश करो कि हम इस इंग्लिश के प्रश्न को भी हल कर दें। 50 शिक्षण अभिरुचि की कैसे तैयार करना है कि इसमें डेली का एक प्लान बनाना है। जैसे 2 घंटे डेली का टाइम दे दिया, किसको? मानसिक योग्यता को दे दिया। 2 घंटे राजस्थान को दे दिया। शिक्षण अभिरुचि को 1 घंटे दे दिया। 1 घंटे इसको दे दिया समय। 2 घंटे हिंदी को। 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8। डेली कितने घंटे पढ़ना? आपको 8 घंटे तैयारी करनी है। कंपटीशन टफ है, आप इसको इतना हल्के में ना लेना। 8 घंटे आप तैयारी करके बढ़िया तरीके से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, उच्च रैंक ला सकते हो। और जब आप उच्च रैंक नहीं लेकर के आओगे तो सिलेक्शन की हम उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों कि सर उच्च रैंक? क्योंकि उच्च रैंक 2 लाख 3 लाख विद्यार्थी जितने भी बैठेंगे उसमें से उच्च रैंक कितनी? 25,000 में आना, तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। अब फिर कई बार प्रश्न ये भी पूछते हैं सर मेरिट क्या रहेगी? मेरिट तो हमेशा पेपर पर निर्भर करती है। आपको मेरिट बीच में नहीं पूछना चाहिए कि मेरिट क्या रहेगी इसकी। मेरिट पेपर पर डिसाइड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो इसमें हिंदी, इसके अंदर इंग्लिश, इसके अंदर रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके, किसी न किसी का एक पार्ट तो कमजोर जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको भी आप लोग ध्यान रखें। आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमने क्लासरूम लाइव बैच दिया है। क्लासरूम लाइव बैच के साथ में आप लोग अभी भी जुड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैंने किताबें आपको बता दी हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्री मैंने उपलब्ध करवा दी है, वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि ये चिंता तो आपको ही करनी होगी, भविष्य आपके हाथ में है, ये आपको देखना है। सही गलत का निर्णय तो आपको करना है। हमारा कार्य यह है कि आपको ये बताना है कि ये उचित रहेगा और आप इस तरह से इस प्लान के साथ में तैयारी करें। क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 30 दिन के अंदर आपको अच्छे तरीके से 8-8, 10-10 घंटे देकर के तैयारी करनी होगी। तब जाकर के आप बढ़िया उच्च रैंक में सिलेक्शन लाओगे। उच्च रैंक में आने पर आप मेरिट में आ जाओगे और गृह जिले के अंदर आपको सेंटर मिल जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि बाहर कहीं आपको जाना पड़ सकता है। तो ऐसे सिस्टम में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ और जिसके माध्यम से कुछ पुस्तकों के और अध्ययन करके आप लोग सफलता अवश्य प्राप्त करें। वैसे बीएसटीसी के बारे में हम लोग हर बार एक विशेष अभियान लेकर के आते हैं जिसके अंदर मैराथन क्लासें लगाते हैं और मैराथन क्लासों के अंदर विद्यार्थी खूब जुड़ते हैं हमारे साथ में। इस बार भी आप लोगों का इंतजार होगा कि मैराथन क्लासें कब शुरू होने वाली, हम जल्दी ही शुरू करने वाले। आप लोग जरूर उसके साथ में जुड़िएगा। आपको एग्जाम तक बेहतरीन आपको तैयारी करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के माध्यम से। तो चल ही रही है 2 प्रकार के कोर्स जिनके साथ में विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं। तो सभी आप लोगों को इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ तक आपको सबको पता होगा कितने परसेंटेज है। जैसे 12वीं के सामान्य वर्ग के लिए 12वीं पास हैं और कितने 50%, 12वीं पास 45% है ना। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन की तिथि 19 अगस्त से शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 30 अगस्त और ऑनलाइन। और सितंबर माह में कब? सितंबर के अंतिम वीक के अंदर परीक्षा हो सकती है। तब तक आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए। टेस्ट सीरीज में बहुत फायदा होता है। टेस्ट सीरीज
के अंदर क्या प्रैक्टिस आपको अच्छी सी करवाई दी जाती है। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा दो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा लो, ताकत लगा दो, और ताकत लगा दोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।